नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने मस्तिष्क को कैसे विराम दें। मैं स्टार्ट करती हूँ। मनोरंजन और विश्राम में थोड़ा फर्क है। मनोरंजन एक ऐसा काम है जो हमारे मन को अच्छा लगे, जबकि विश्राम एक ऐसी स्थिति है जब मन कुछ भी नहीं करता। मनोरंजन करते समय हमारा मन सक्रिय रहता है, वह कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यह बात अलग है कि वह अपने पसंद का काम कर रहा है। चूंकि मन सक्रिय है, इसलिए वह थकेगा भी, वह थकता ही है। हाँ, यह ज़रूर है कि जब हम बेमन से काम कर रहे होते हैं तब हम जल्दी थक जाते हैं। इसके विपरीत जब हम अपने मन का काम कर रहे होते हैं तब काफ़ी देरी से थकते हैं, लेकिन थकते तब भी हैं। जब हमारा शरीर थकता है तब हम उसे आराम देते हैं। हमारा मस्तिष्क भी शरीर का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन मस्तिष्क का आराम क्या है? यह तो पक्का है कि जब हम शरीर को आराम देते हैं तो हमारे मस्तिष्क को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे उसे भी पूरा आराम मिल गया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार गहरी नींद में भी हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहकर हमें तरह तरह के सपने दिखाता रहता है। इसका मतलब ही यह हुआ कि नींद में भी हमारा मस्तिष्क अपना काम कर रहा है। तो फिर सवाल यह है कि हम अपने मस्तिष्क को विराम दे तो कैसे दें? मनोरंजन करना भी एक प्रकार से मस्तिष्क को विश्राम देना ही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह अर्ध विश्राम की स्थिति है। मस्तिष्क को विश्राम तब मिलता है जब वह सोचना बंद कर दे, लेकिन सोचना बंद करना आसान बात नहीं है। इसके लिए यहाँ योगाभ्यास सुझाए गए हैं। अच्छा होगा कि आप शांत भाव से बैठने के लिए बंद कमरे को चुनें। इसके लिए शाम का या रात का वक्त सबसे आदर्श समय होता है। शाम होते ही चिड़ियों के झुंड को देखें, चुपचाप आकाश को निहारें, धीरे धीरे अंधेरे में डूबती हुई प्रकृति को देखें, चमकते हुए तारों को देखें, चुपचाप बैठकर बहती हुई हवाओं से पुलकित हों। यदि मन में कुछ विचार आ रहे हों तो उन्हें आने दें, लेकिन कोशिश करें कि ये विचार अच्छे हों, बुरे नहीं। इससे भी अधिक यह अच्छा होगा कि आप अपने मस्तिष्क को एकदम ही कल्पना के लोक में ले जाएं। खूब ऊंची ऊंची कल्पनाएं करें। यह सोचें कि आपका मस्तिष्क, आपके विचार रुई से भी अधिक हल्के होकर ऊंचे आसमान में उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते वे ना जाने किस अदृश्य लोक में पहुंच गए हैं। यही एक प्रकार से जागते हुए मस्तिष्क को विश्राम देना है। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में एक पीरियड 40-45 मिनट का होता है। इसके बाद दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। 2-3 पीरियड के बाद 10-15 मिनट की छुट्टी दी जाती है। कक्षाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। वस्तुतः 40-45 मिनट की एक कक्षा की व्यवस्था इसी आधार पर की गई है कि इतने समय के बाद मस्तिष्क को बदलाव की ज़रूरत पड़ती है और लगभग 1.5-2 घंटे के बाद थोड़े से विश्राम की भी। विद्यालय एवं महाविद्यालय में जो 10-15 मिनट की छुट्टी मिलती है उसमें आप सो तो नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार से मित्रों से बातचीत करके या इधर उधर टहलकर अपने मन को विश्राम तो दे ही सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप घर पर पढ़ रहे हों तो आपकी आदत यही होनी चाहिए कि 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 10 मिनट का रेस्ट लें। यदि आपने दोपहर तक 4-5 घंटे की पढ़ाई कर ली है तो भोजन के बाद आधा घंटा लेट जाना भी लाभदायक होगा। अध्ययन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में कोई भी काम करने के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हमारे अपने मन पर नियंत्रण हो। मन एक विचित्र तत्व है। पहले तो वह हमें आकर्षित करके कुछ करने के लिए कहता है और जब हम उसे करने लगते हैं तो उसमें हमें उबाकर कुछ दूसरा करने के लिए कहता है। जब हम दूसरे को करने लगते हैं तो वह तीसरे की बात करता है और इस तरह से हमारा मन लगातार हमें भागता हुआ हमारी क्षमताओं को बिखेरता रहता है। अध्ययन के दौरान भी यही होता है। प्रकृति का नियम ही है कि जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, जो भी चीज़ जितनी श्रेष्ठ होगी, उसे पाने का रास्ता उतना ही अधिक कठिन होगा। या फिर आप इसे यूं कह लीजिए कि जिस वस्तु का पाने का रास्ता जितना कठिन होगा वह वस्तु उतनी अधिक श्रेष्ठ होगी।
और यदि उपलब्धि का रास्ता आसान होगा तो उसका गौरव ही नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको अध्ययन का रास्ता कैसा लगता है? यदि हम इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश विद्यार्थियों, यहाँ तक कि बड़े लोग भी इस रास्ते को कठिन और नीरस बताते हैं। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, चूँकि पढ़ना पड़ता है इसलिए वे पढ़ते हैं। एक प्रकार से अपने मन को मारकर पढ़ते हैं। यदि आपको अपने मन को मारकर पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ने के लिए आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है। सच्चाई यह है कि आपका पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आपका मन आपका साथ दे। जब आप अपने मन को मारकर जबरदस्ती पढ़ते हैं तब भी कुछ न कुछ पढ़ाई तो हो ही जाती है, लेकिन इससे बात नहीं बनती। बात तो तब बनेगी जब पढ़ने में आपका मन लगे। लेकिन संकट तो यह है कि वह लगे तो कैसे लगे। इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप मन के नियंत्रण में ना होकर मन को अपने नियंत्रण में ले लें। इसके लिए आदत डालनी होगी। आदत यह है कि आपको अपने मन के विरुद्ध बार बार खड़ा होना होगा। आप उसी काम को कीजिए जिसे काम को करने के लिए आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर उस काम को मत कीजिए जिस काम को करने के लिए आपका मन कर रहा है। इसे ही कहते हैं अपने मन के विरोध में खड़ा होना। जब आप ऐसा करने लगेंगे तब धीरे धीरे शैतान मन समझ जाएगा कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। वह जान जाएगा कि इसे मैं अपने इशारों पर नहीं नचा सकता। मन को तो नाचने की आदत है, वह तो नाचेगा ही। तो यदि वह आपको अपने इशारे से नहीं नचा पाएगा तो पक्का जानिए कि वह आपके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही तो है मन को कब्जे में रखना। जागरूकता मन पर नियंत्रण रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ जागरूकता का अर्थ इस बात से है कि पढ़ते समय आप जागते रहें, सो ना जाएं। याद रखें कि आंखें बंद करके पलंग पर सो जाने को तो हम जानते हैं, लेकिन हम उस सोने को नहीं पकड़ पाते जो हम आंखें खोलकर सोते हैं। आंखें खोलकर सोना यानी कि जागते हुए सोना सबसे खतरनाक बात होती है, और पढ़ते समय हम सब अधिकांशतः अपने आप को इसी खतरनाक स्थिति में रखते हैं। यही कारण है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारे दिमाग में घुसता बहुत कम है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि हमारा मन एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क के लिए परिवर्तित करने वाला यंत्र का काम करता है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या छूते हैं, इन सभी अनुभूतियों को हमारा मन ही कन्वर्ट करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और जब कोई अनुभूति हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तभी हमें उसका ज्ञान होता है, अन्यथा वह बेकार चला जाता है। आप कक्षा में बैठे हुए हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका मन सिनेमा हॉल में घूम रहा है। आपने अनुभव किया है कि यदि उसी दौरान शिक्षक आपसे कोई प्रश्न कर बैठे तो आप हड़बड़ा जाएंगे। आप नहीं बता सकेंगे कि शिक्षक क्या कह रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कान तो खुले थे, उनमें शिक्षक की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन इस आवाज़ को कन्वर्ट करके आपके मस्तिष्क तक पहुंचने वाला यंत्र मन सिनेमा हॉल में था, इसलिए आप सुनकर भी कुछ नहीं सुन पाए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।